सीसीडी से वर्क कर चुका हूँ हॉस्पिटैलिटी में। हम भी कुक थे, हम भी एक डॉक्टर ही हैं। 4-5 लाख लेते ही रहते हैं। हाँ सर, वेल सेटल हो सकते हैं आप। मेन्यू सेटल करने के लिए हम हायर करते हैं किसी को, अपना ही कोई अपना बिजनेस खोल सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस नॉलेजेबल वीडियो। ये वीडियो एक पॉडकास्ट होने वाला है और इस पॉडकास्ट को आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। हमारे साथ है मिस्टर विपिन चौहान। इनको फूड इंडस्ट्री में एज अ शेफ 12 साल हो चुके हैं। तो इनसे मैं कुछ सवाल करूंगा और जिनके ये मेरे को जवाब देंगे, ठीक है? तो कैसे हैं आप मिस्टर विपिन? मैं बहुत बढ़िया। तो पॉडकास्ट चालू करते हैं। मिस्टर विपिन जी, आप हमें बताइए कि आप इस लाइन में कैसे आए, आप शेफ़ कैसे बने, आपकी स्टडीज़ के बारे में बताइए। आपने कोई कोर्स वगैरह किया है कि सीधा आप एक्सपीरियंस बेस्ड शेफ़ हैं? तो बताइए आपको। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ वैसे, और हॉस्पिटैलिटी में आने का मेरा बहुत पहले से ही स्कोप था आने का। ओके, तो पहले मैं सीसीडी में वर्क करा है, ठीक है। और पहले मैं एक एनजीओ से जुड़ा था जिसके थ्रू मैं सीसीडी में ज्वाइन हुआ। कैसा एनजीओ था वो? एनजीओ ऐसा था कि जहाँ पे आपको पढ़ाया जाता था हॉस्पिटैलिटी के बारे में। ओके। देन उसके बाद मुझे वहाँ पे फर्स्ट बिगिनिंग मेरी वहीं से थी, सीसीडी। ये कोई होटल मैनेजमेंट जैसा कोर्स? हाँ, मैनेजमेंट जैसा कोर्स था, 1 ईयर्स का कोर्स था। ओके। वहाँ पे मैंने कोर्स सीखा, थोड़ा स्टडी की। ओके। देन उसके बाद मैं सीसीडी में फर्स्ट जॉब मेरी सीसीडी में वर्क किया। उस एनजीओ एनजीओ के थ्रू, के यस, एनजीओ के थ्रू मैं सीसीडी में गया था। ओके, कौन सी ईयर की बात है ये? ये बहुत टाइम पहले की बात है, ऐसा मेरे को कुछ ईयर याद नहीं है। आपका पहला उधर सीसीडी में सीसीडी में था। मैं एज अ ब्रू मास्टर तक वर्क कर चुका हूँ। As a टीम brew master. मेंबर लेवल 1 से स्टार्टिंग मेरी थी, ओके। और मैं सीधा ब्रू मास्टर तक पोजीशन तक वर्क करा है मैंने सीसीडी में? सीसीडी में। ओके, उसके बाद मैंने उसमें कितना टाइम करा? 2-3 साल काम करा है मैंने ओनली सीसीडी में? सीसीडी में। क्या क्या करना पड़ता कैफे है कॉफी डे, आपको? अलाउड कैन हैपन ओवर द कॉफीज के लोगो था उसका। ओके, उसमें तो थोड़ा डीपली बताएंगे क्या मतलब ऐसा जब आप हाँ। फ्रेशर गए थे तो फिर फ्रे- 3 साल तक आपने फ्रे- एज अ फ्रेशर क्या काम करा, फिर 3 साल में क्या काम करते रहे आप? तो वहाँ पे कुछ पोजीशन वगैरह बनी, क्या हुआ? फ्रेशर में मैं एज अ टीम मेंबर में था। उस ओके। समय मैं थोड़ा सर्वर था, ओके। सर्विंग करता था, ठीक है। कॉफीज की सर्विंग करता था। ओके। सर्विंग करते करते थोड़ा मैंने अपने सीनियर से बातचीत की, मुझे कि ओके। सिखाइए कुछ। तो वहाँ पे मेरे सीनियर थे दीपक नाम के, ओके। वो मेरे को खुशबू खत्री नाम की लड़की थी जो मुझे सिखाती थी। तो उसने मेरे को कॉफ़ी बनाना सिखाया, कैपेचिनो कौन सी होती है, कैफे लाटेस कौन सी होती है, आइस कॉफ़ी जैसी कोल्ड कॉफ़ी, बेसिकली जो वहाँ पे चलती थी, कैसे सर्व करना है। स्टार्टिंग था तो मुझे पता नहीं था, तो बस ये था कि बस आपको सर्व करना है, ये बोला गया था। देन जब मैं इंडस्ट्री में रहा तो तब मेरे को पता चला कि ये क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सी कॉफ़ी मशीन होती है, कौन सी क्या चीज़ होती है। तो जाके मुझे वो पता था। तो उसमें फूड नहीं बनाते थे आप? फूड्स नहीं बनाता था, फूड उसमें था कि नहीं था? उसमें फूड, पर वो प्रिपेयर होके आता था। ओके। जैसे सैंडविचेज हैं, बर्गर्स हैं, कोल्ड सैंडविचेज हैं, ऐसे ओके। रहते उसको थे। जस्ट ग्रिल करके सब बनाते बस थे। पफ पेस्ट्रीज तो वहाँ पे आपने कॉफ़ी बनाना सीखा है, सर Coffee. ब्रू मास्टरिंग का काम सीखा। ब्रू मास्टर। फिर उसके बाद कैफे कॉफी डे छूट गया मेरा कुछ कारणों से। ओके, फिर मुझे कुछ टाइम बाद दिल्ली आना पड़ा भाई के साथ। ठीक है। तो फिर मैं उसके बाद अपने भाई के साथ रहा मेरा। सीसीडी कहाँ पर था ये? ये देहरादून उत्तराखंड। देहरादून में ही था? देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो उत्तराखंड में मैंने काम किया था। ओके। हाँ, मैं दिल्ली में था, वर्क कर रहा था। तो मैं उस समय भाई वर्क करता था, मैं उस समय स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम दिल्ली आया था। ओके। तो ब्रदर ने बोला देख ले, कुछ जॉब करनी है तो कर ले। तो फिर मैं थोड़ा सर्च करने लगा, थोड़ा दिल्ली को एक्सप्लोर करने लगा। तब जाके मुझे एक इंस्टीट्यूट मिला, अशोका इंस्टीट्यूट? हाँ, ओके। जिसमें एचएम का कोर्स कराया जाता था। ओके। तो मैं और मेरा कज़न था, तो दोनों ही कर रहे थे। दोनों ने स्टार्टिंग करी थी। तो मैंने डिप्लोमा किया, उसका अप्रेंटिस से हो गया। उसकी किस्मत अच्छी थी तो वो अप्रेंटिस से 3 इयर्स का अप्रेंटिस करने लग गया। तो दोनों ने वहीं से स्टार्टिंग कोर्स किया। अप्रेंटिस क्या है ये? अप्रेंटिस होता है होटल इंडस्ट्री में, जैसे स्टार्टिंग में आपको जाना है तो एक कोर्स के लिए पैसा देते हैं, वैसे ही एक अप्रेंटिस होता है। अप्रेंटिस में क्या होता है कि आपको हायर कर दिया जाता है, कि जिसकी वजह से आप फॉर्म भरते हैं तो आपका एक नाम आ जाता है कि आप इसके लिए एलिजिबल है। अप्रेंटिस होता है स्टार्टिंग का होटल इंडस्ट्री में। तो मेरे कज़न ने अप्रेंटिस स्टार्ट किया, देन मैंने फिर पैसा देके कोर्स स्टार्ट किया। 1 ईयर डिप्लोमा करा मैंने। तब
फिर वहाँ से आपने शेफ का काम सीखा? फिर मैंने वहाँ से स्टार्टिंग, फिर वहीं से मेरी स्टार्टिंग शेफ लाइन की जो प्रॉपर लाइन है वहीं से स्टार्ट किया, और आज तक मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा 10-12 ईयर्स हो चुका है मुझे इंडस्ट्री में जो मैं वर्क कर रहा हूँ बस। और स्टार्टिंग में आप ये मत सोचना है, इंडस्ट्री में बहुत उतार चढ़ाव है। अगर कोई न्यू जनरेशन इस चीज़ में आती है तो ये मत सोचना कहीं आपको बोला जाए, आपको प्रेशराइज किया जाए काम करने वाले में। काम ज़रूर होता है, प्रेशराइज बहुत होता है, पर वो आपके ऊपर है, आप कितने लगन से उस काम को करते हो। आप अपने लगन से जिस काम को करोगे उसके बाद वो पोजीशन में आप पहुंच सकते हो जिस पोजीशन में आज मैं बैठा हूँ। मैं स्टार्टिंग में हेल्पर से था, कौमी 3rd पोस्ट से वर्क करा है मैंने। कौमी 3rd से 2nd पोस्ट में आया, कौमी 2nd से कौमी 1st में 2 साल काम करा मैंने। फिर एज अ डेमी शेफ दी पार्टीज़ में वर्क करा मैंने। डेमी शेफ दी पार्टीज़ मैंने 2-3 साल उसमें और लगाया। CDP में आज मैं प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहा हूँ। आपकी नॉलेज ही, आपका जितना भी नॉलेज है, आपका फूड नॉलेज, आपकी पढ़ाई या आपको जितना भी आता है बेसिक नॉलेज, वही आपकी देखी जाती है, तभी आप जाके एक परफेक्ट शेफ बन सकते हैं। कुकिंग का मतलब ये नहीं कि कुकिंग, हमारी मॉम भी कुक है, होम कुक बोलते हैं उनको, बट जो शेफ़ का काम होता है वो शेफ़ का ही काम होता है। शेफ़ एज अ, आप समझ सकते हो एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर सेम लाइक हम भी एक डॉक्टर ही हैं, वाइट कोट पहनते हैं, है ना। तो हम किसी को सर्व कर रहे हैं, उन्हें अनहाइजीन ना फूड खिलाया जाए जिसकी वजह से वो बीमार ना पड़े। किसी को एलर्जेंस होते हैं कि ये चीज़ नहीं खाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा शेफ़ का काम भी डेलिकेटेड है। हाँ, थोड़ा उसमें देखा जाना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन, जी बताइए। शेफ को क्या हम ऐसा करियर चूज कर सकते हैं? ऐसा करियर मीन्स कि इसमें कितना ज़्यादा हम कमा सकते हैं, इसमें कितनी हाईएस्ट सैलरी होती है, और हाईएस्ट सैलरी को लेने के लिए क्या कोई पोजीशन होती है, कितना एक्सपीरियंस हमें चाहिए रहता है, तो ये बताइए। आप इंडिया में पूछना चाहें तो इंडिया में मैं कोई वो ज़्यादा वो नहीं बोल सकता, पर फॉरेन में है ये। आपको इंडिया की बात बता देता हूँ। इंडिया में क्या एक शेफ की पोजीशन है, ज़्यादा स्कोप है नहीं इस चीज़ का, बट आपकी कुजीन के ऊपर बात करते हैं। कुजीन्स होती है, जैसे इंडियन कुजीन हो गया, नॉर्थ इंडियन कुजीन हो गया, साउथ इंडियन कुजीन हो गया। हमें इटालियन कुजीन वाले, मैं खुद इटालियन शेफ़ हूँ, तो ये कुजीन्स आती हैं। आप किस में वर्क करो, किस, जैसे आप स्टार्टिंग पोजीशन में आप आए हो, कौमी 3rd में आए हो, तो वहाँ पे आप एज अ हेल्पर, एज अ स्टार्टर हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा कम ही पैसा मिलेगा इंडिया में, लाइक 12-15 समथिंग मिल जाएगा। बट जैसी आपकी पोस्ट बढ़ती है, कौमी 2nd, कौमी 3rd में आते हैं, तब आपकी सैलरी थोड़ी हाई हो जाती है, 18-20+, कौमी 1st 20+, और वो आपके पोजीशन के ऊपर बात है, और एक आपके नॉलेज के ऊपर बात है, और एक एक्सपीरियंस के ऊपर बात है। उस बेस पे आपको हायर किया जाता है, एक एग्जीक्यूटिव शेफ आपको हायर करता है। ये नहीं कि आपको कुछ पता नहीं है। कौमी 1st 2nd तक तो आजकल के नए बच्चे कोई भी आ सकता है। मैं आपको पहले बता दूं, आज की जनरेशन में कौमी 1st 2nd कोई भी आ सकता है, बट जब आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, जैसे डेमी शेफ दी पार्टी या CDP, तो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बोला जाता है। आपका काम वैसे तो देखता नहीं कोई, बट आपका एक्सपीरियंस बोला जाता है कि आपने क्या सीखा है, कितनी आपको फूड नॉलेज है, क्या आपको वाइट सॉस के बारे में पता है, उनके डेरिवेटिव्स पता है ना। तो ये चीज़ें एग्जीक्यूटिव शेफ आप पे फोकस तब करता है, उस चीज़ को देखता है कि आप कितने माइंड से सेट हो, वो चीज़ें। आप मेरे को ये बताइए कि इंडिया में जो CDP होता है उसकी सैलरी कितनी हो सकती है प्रॉपर्टी बेस पे? जैसे कोई CDP बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी कितनी होगी, कोई CDP छोटी से छोटी प्रॉपर्टी में काम कर रहा है उसकी सैलरी कितनी होगी, और कोई मीडियम लेवल की प्रॉपर्टी पे है तो उसकी सैलरी कितनी होगी, तो आप मेरे को बताइए। CDP की सैलरी आप पूछ रहे हैं, तो आपको ये बता दूं कि CDP की सैलरी इंडिया में 30 है नॉर्मल कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट में, और अगर आप अच्छी प्रॉपर्टी में काम करते हो जैसे ताज, हयात या फॉर्चून, मेरिट, इन प्रॉपर्टियों में CDP की सैलरी 40+ है।
40+ है। फिर आपका फूड एकोमोडेशन देते हैं वो सब चीज इसमें अकोमोडेशन भी मिलता है। सब। इसमें सबसे अच्छी बात ये है आपको फूड और एकोमोडेशन बहुत है कि आप कहीं भी किसी भी शहर में जाके सर्वाइव कर सकते हो ओके, न्यू सिटी। तो इसमें प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है। अच्छा है ये। ठीक है, तो सीडीपी ही इसमें पहुंचने की सीडीपी के बाद भी बड़ा भी कोई होता है? सीडीपी के बाद भी बहुत पोस्टें आती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बता दिया था, शायद आपको पता ना हो। मैंने आपको ये बता दिया था कि कॉमी थर्ड, कॉमी सेकेंड, कॉमी फर्स्ट, डेमी शेफ दी पार्टी, सीडीपी शेफ दी पार्टी, फिर आते हैं शू शेफ, ओके फिर आते हैं जूनियर सीनियर शू शेफ आते हैं, फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव। ओके और इसके बाद का सबसे टॉप लेवल का शेफ होता है जिसको बोलते हैं हम कॉर्पोरेट शेफ। कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेट शेफ। ओके, तो जो सीडीपी के बाद जो शेफ आता है शू शेफ, शू शेफ। उसके बाद सीनियर शू शेफ, जूनियर शू शेफ, वैसे डिवाइड किया हुआ है। डिवाइड। तो ये इनका क्या काम रहता है, ये किस हिसाब से चार्ज करते हैं? इनकी है हायरार्की, इसको बोलते हैं हायरार्की। ओके इंडस्ट्री में इस लेवल को बोलते हैं हायरार्की। हायरार्की बेस होता है ओके, कॉमी थर्ड, कॉमी सेकेंड, कॉमी फर्स्ट, ठीक है। फिर डेमी शेफ दी पार्टी, सीडीपी एंड शू शेफ एंड जूनियर एंड ये हायरार्की है ओके इंडस्ट्री में। ओके, अब आप ये पूछ रहे हो कि इसमें काम क्या है सीडीपी का या शू शेफ का। शू शेफ का, शू शेफ शू का। शेफ है, सीनियर शू शेफ है, जूनियर शू शेफ, इनका काम क्या है और इनको भी किस सैलरी में डालोगे? शू शेफ का काम ये होता है कि वो अपने जूनियर्स को ट्रेन करे, ओके ठीक है, देन मेन्यू पे वर्क करें, ओके, न्यू मेन्यूज आते हैं उनमें वर्क करें एज ए एग्जीक्यूटिव के साथ। हम्म, जितने भी सीनियर जूनियर शू शेफ होते हैं या शू शेफ होते हैं वो अपनी पहले देते हैं सीनियर शू शेफ को रिपोर्ट। ओके रिपोर्ट के बाद जूनियर सीनियर शू शेफ और एग्जीक्यूटिव शेफ बात करते हैं, तब जाके मेन्यू प्लान होते हैं, कॉस्ट कंट्रोल होता है, फूड की कॉस्टिंग कितनी आनी चाहिए, कौन कौन से फूड में आइटम्स मेन्यू में, डिसीजन उन्हीं दो का होता है जो कि इन चीज़ों को चला रहा है। ओके, बाद में आपके जितने भी हैं वो आपका वर्क करते हैं, मतलब एक समझिए कि छोटी से छोटी चीज़ है। ऐसा नहीं कि हमारे कॉमी कुछ नहीं कर रहे, कॉमी ही हमारे सबसे मेन मोटिव है इंडस्ट्री में, हमारे मेन बेस बेस है। आप समझ सकते हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो जूनियर सीनियर का कोई मतलब नहीं रहेगा। सही बात है। ठीक है, तो आप अपने कॉमीज को पहले मजबूत बना के रखिए, ओके, ठीक है। वो चीज़ें होती हैं शू शेफ की। शू शेफ ऐसा ही नहीं है, शू शेफ की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि आपके सीडीपीज को ट्रेन करना, सीडीपीज को बताना, नॉलेज गेन करवाना, अपनी नॉलेज देना, तब जाके वो अपने जूनियर्स को भी बताएंगे। तो ये काम है जूनियर सीनियर शू शेफ का। अब इनकी सैलरी आप पूछ रहे हैं, इंडिया में आप बता दीजिएगा तो 70+ ही है, ओके, ऐसा मान सकते हैं। मान सकते हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, अब प्रॉपर्टी इसके ऊपर डिपेंड डिपेंड करता है सैलरी। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव आता है, एग्जीक्यूटिव शेफ उसका कितना मान सकते हैं? उसका इंडिया में तो यार आप सही बताऊं तो 1+ ही है। 1 हाँ, लाख प्लस 1 लाख किसी का प्लस 150 हो जाता है, 170 लेता है वो तो कोई property हाँ, में और है। अच्छी प्रॉपर्टी में जाए तो 2 लाख प्लस है। हम्म, अच्छी प्रॉपर्टीज में जाए तो 2 लाख प्लस इंडिया है में। इंडिया में। तो फिर सबसे बड़ा कोई होता है इसमें? सबसे बड़ा मैंने आपको बताया ना कॉर्पोरेट शेफ होता है। Okay, corporate। कॉर्पोरेट शेफ वो होते हैं, कॉर्पोरेट शेफ जो बस देखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं प्रॉपर्टी व्यू को। जैसे आपकी एक हयात प्रॉपर्टी है, एक ही जगह पे प्रॉपर्टी नहीं रह सकती है आपकी जोधपुर में। अब हैदराबाद में भी तो प्रॉपर्टीज हैं, अब वहाँ के लिए कौन आएगा, एक पर्सनली कोई नहीं आएगा। वहाँ पे एग्जीक्यूटिव शेफ, कॉर्पोरेट शेफ एग्जीक्यूटिव शेफ को हायर करेगा, वहाँ पे उसको बिठा दिया, वहाँ से फिर आप पूरी प्रॉपर्टियों के बारे में सर्च करेगा, वहाँ के डेटा एनालिसिस करेगा कि कहाँ पे फूड क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है फूड की कॉर्पोरेट शेफ, कितनी इसकी फूड सेल है, अच्छा कौन सा चल रहा है, यहाँ का चल रहा है कि वहाँ का चल रहा है। जहाँ पे अच्छा चलेगा वहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वहाँ पे और प्रॉपर्टीज़ खोलने के काम आते हैं। ऐसे 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 करके कॉर्पोरेट शेफ का काम है, वो पूरी चीज़ों को देखता है, पूरे ऑपरेशंस को करता है। तो ये कितना चार्ज करता होगा? कॉर्पोरेट शेफ हाई चलते हैं तो इनकी बहुत ही ज़्यादा है, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता। Exact नहीं? हाँ, कम से एग्जैक्ट कम? नहीं बता सकता। 4-5 लाख लेते ही लेते हैं, 4-5 इंडिया में 4-5 लाख लेते हैं। अब बाहर आप देखा जाए, आपने एक नाम सुना होगा गॉर्डन रेमजे, ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे शेफ्स हैं जो कि आज की डेट में जो
रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं उनको ओपन करवाते हैं, मतलब रीओपन्स करवाते हैं, जो मतलब किसी कारण से बंद हो जाते हैं उनको अपना फूड देते हैं, फूड मेन्यू देते हैं। तो वो जैसे लोग पता है कितना लेते होंगे, 15, 17, 20 lakhs ऐसे लेते होंगे एक उसके, आप समझिए फॉरेन में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जैसे ये साइप्रस है ना, ऐसी जगहों पे वो इतना पैसा चार्ज करते हैं। इस लाइन में बहुत ज़्यादा। हाँ देखो भाई, अगर आप अच्छी स्टार्टिंग से चल रहे हो और अगर आपकी किस्मत खुल गई, किस्मत खुलने के ऊपर भी बात है। किस्मत तो क्या है, आपका वर्क मेन करता है। अगर आपका अच्छा काम देखा गया, किसी ने आपको बोला तो डबल से ट्रिपल सैलरी है बात। तो जिस हिसाब से आपने इसमें पोजीशंस को समझाया, उनकी सैलरी को इसको समझाया, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। जरूर क्यों नहीं हो सकता, अगर उसको अच्छे से करा जाए। हाँ उसको अच्छे से करा जाए तो इसमें स्कोप बहुत अच्छा है। हाँ, अगर उस लेवल पे जाने के लिए कुछ सोच के इसको करता है हाँ। तो उसके लिए अच्छा है। आप- ऐसा टाइम पास हाँ। ऐसे कर रहे हो तो नहीं, फिर तो उसके लिए कुछ करियर उसके लिए नहीं कोई है। करियर नहीं इस बच्चे है। से अगर नहीं वो बस- अपना स्कोप इसमें हाई करना चाहता है तो मिनिमम 20-25 साल अगर वो दे दिया इस इंडस्ट्री को। स्टार्टिंग से कोई न्यू जनरेशन के बच्चे आते हैं 18 में स्टार्टिंग अपनी वो कर लेते हैं, कोर्स कर लेते हैं। अगर वो स्टार्टिंग से करें तो मैं मानता हूँ वो 30-35 साल की एज में ऐसी पोजीशन हायर कर लेंगे जहाँ पे आपको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा खासा पैसा settle हो सकते हैं। हाँ वेल सेटल हो सकते हैं आप, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका कोई वो है लॉस है। अगर आप इसको करेंगे तो आपको नए नई चीज़ों के बारे में देखने को मिलेगा। पहली बात, फूड के बारे में नॉलेज, जो लोग आम लोग नहीं खाते हैं वो हम लोग खाते हैं। हम बनाते हैं, जो हम प्रिपेयर करते हैं, हमें पता है ना वो कैसी है, कैसे हो वही। तो अब वही चीज़ें हैं कि जो आप समझ सकते हो कि देखो इंडस्ट्री में काम करना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें स्कोप बहुत है। इसको बहुत स्कोप बहुत है। जरूरी नहीं है आप इस जॉब को करते ही रहें, कंटिन्यूस करते रहें। आप इसमें एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आप इसमें घुसिए, एक बार एक्सपीरियंस लीजिए, एक्सप्लोर कीजिए कि क्या क्या चीज़ें होती है एक किचन में, आपके कुकिंग में, कैसा कैसा आपको, अगर आपको वो चीज़ें समझ आ गई तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। Okay. जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेन्यू सेटल करने की। हम हायर करते हैं किसी को मेन्यू सेटल करने के लिए, हाँ। या एज आ किसी को हायर करते हैं शेफ को। पर आपको क्या होगा कि पता होगा, तो फिर आप इजीली आप कर सकते हैं, अपने आप खुद भी कर सकते हो उस काम को, अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। और माना जाए तो अगर आप इस काम को करेंगे तो आप खुद का बिजनेस उससे अच्छा कर सकते हैं। आप इस कंपनी होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी में अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं। 10 साल, 11 साल, 12 साल, जितना भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। उसके बाद आप अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी चीज़ को करने में। आप ना किसी को मेन्यू प्लानिंग के लिए हायर करेंगे, ना किसी को शेफ़ को ज़्यादा वो करेंगे। जब आपको खुद पता होगा तो आप इन चीज़ों के बारे में आप समझेंगे, आप खुद का बिजनेस वेल सेटल कर सकते हैं ये काम करके। विपिन जी, अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। आपने बहुत सी चीज़ें समझाई हमारे लर्निंग को, और इसमें कितना सारा हम लोग कर सकते हैं वो आपने बखूबी अच्छे से समझाया है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसमें आप अपना ऐसा करियर चूज़ कर सकते हैं। बाकी थैंक्स, धन्यवाद आपका, आपने मेरा जो इतना सम्मान किया। सॉरी, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर वॉचिंग लाइक दिस वीडियोस। लाइक एंड सब्सक्राइब Just like and subscribe.